नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपकी सोयाबीन की फसल 20 से 25 दिन अगर हो चुके हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। क्योंकि किसान भाइयों, यही वो समय होता है जब आपकी फसल आगे चलकर ज्यादा शाखाएं बनाएंगी कि नहीं, ज्यादा फलियां आएंगी कि नहीं और आगे चल के कितना उत्पादन मिलेगा। अक्सर किसान बुआई जो है वो तो अच्छे से कर ही देते हैं, लेकिन 20 से 25 दिन बाद फसल को क्या देना है उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। कोई बिना जरूरत यूरिया डाल देता है, कोई स्प्रे करने में देरी कर देता है और कोई जो है वो खरपतवार को बढ़ने देता है, और यही सब चीजों से उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं, अगर आपकी सोयाबीन 25 दिन की अगर हो गई है तो इस समय आपको कौन कौन से काम करना जरूरी है। सबसे पहले अपने खेत का संपूर्ण निरीक्षण कीजिए। अगर आपके खेत में आपको खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। शुरुआती 30 से 40 दिन पे ही फसल और खरपतवार के बीच में पोषक तत्व के लिए लड़ाई हो शुरू हो जाती है। अगर खरपतवार पहले ही बढ़ गए तो वो मिट्टी से पोषक तत्व और पानी जल्दी से खींच लेते हैं, इसीलिए समय रहते खरपतवार नियंत्रण जरूर से करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पोषण की। 25 दिन के बाद फसल तेजी से बढ़ रही होती है और नई शाखाएं जो है वो भी फूट रही होती है। इस समय फसल को सिर्फ नाइट्रोजन नहीं बल्कि फास्फोरस, पोटैश और सूक्ष्म तत्वों की काफी जरूरत होती है। अगर इस समय पोषक तत्वों की कमी रह गई तो बाद में चाहे जितने भी आप पोषक तत्व दे दो उसकी जरूरत पूरी नहीं हो पाएगी। अगर आपके खेत में इस समय पर्याप्त नमी है तो संतुलित पोषक तत्व देना सबसे बेहतर विकल्प है। जहाँ जरूरत हो वहाँ कृषि विशेषज्ञ के हिसाब से पानी में घुलनशील उर्वरक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर आपके फसल में जिंक, बोरोन या फिर अदर सूक्ष्म प्रोडक्ट की अगर कमी दिखाई दे रही है तो उनकी पूर्ति भी समय पर कीजिए। याद रखिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों का जरूरत जो है वो मिट्टी को कम ही पड़ती है, लेकिन इसका असर जो है वो उत्पादन पर सीधा दिखाई देता है। अब चलिए बात कर लेते हैं पहले स्प्रे की। अब बहुत से किसान जो है हमें पूछते हैं कि पहला स्प्रे आखिर कब करें। अगर फसल स्वस्थ है और किसी भी बीमारियां या फिर किसी कीट का प्रकोप अगर नहीं है तो इस समय पौधे की बढ़वार और तनाव को कम करने के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार बायोस्टिमुलेंट या फिर सूक्ष्म प्रोडक्ट तत्वों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और हाँ, बिना वजह कीटनाशक का उपयोग बिल्कुल भी मत करें। बस इसीलिए दवा मत छिड़किए कि मेरा पड़ोसी किसान जो है वो भी दवाई स्प्रे कर रहा है। पहले अपनी खेत की जांच करें फिर ही फैसला करें। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस समय जो है वो खेत में पानी रुकने बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर लगातार बारिश हो रही है और खेत में पानी रुक रहा है तो जड़ों का विकास जो है वो काफी हद तक रुक सकता है और आगे चलकर आपके खेत के पौधे जो है वो पीले पड़ जाएंगे। इसलिए अपने खेत में जल निकासी की व्यवस्था जरूर से करें। अब एक छोटी सी गलती जो कि हर किसान दोहराते हैं, 20 से 25 दिन की फसल देख के उन्हें लगता है कि मेरा पौधा छोटा है तो उसमें ज्यादा यूरिया डाल देते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिए। जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन देने से पौधा जरूरत से ज्यादा पत्तियां बनाता है, लेकिन बाद में फूल और फलियों पर इसका सीधा सा असर दिखाई देता है। इसलिए हमेशा संतुलित मात्रा पर पोषण देने पर ही ध्यान दें। अगर आप एग्री बेगरी से खेती का सामान अगर खरीदते हैं तो वहाँ पर सोयाबीन के लिए वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और क्रॉप स्टेज के अनुसार काफी अच्छे विकल्प है। अपनी मिट्टी की सही जाँच और फसल को देखकर ही अपनी उत्पादन का चुनाव करें। तो किसान भाई, अगर आपकी फसल 25 दिन की हो चुकी है तो इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहला, खरपतवार को नियंत्रण कीजिए। दूसरा, अपने खेत में संतुलित पोषण दीजिए। और तीसरा, अपने खेत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पूरी कीजिए। और चौथा, बिना वजह कीटनाशक का उपयोग मत कीजिए। और आखिरी 5वां, अपने खेत में पानी बिल्कुल भी रुकने मत दीजिए। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो आगे चलकर शाखाएं भी काफी अच्छी बनेंगी, फलियां भी ज्यादा लगेगी और आपका उत्पादन बढ़ने की संभावना भी काफी ज्यादा रहेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसी ही खेती से जुड़ी आसान और सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।